गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्रम में आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है जेनेटिक्स। जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों का आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की उस शाखा को जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहा जाता है, जिसका नामांकन बार्टेसन ने किया था। जबकि लक्षणों के आदान प्रदान के प्रायोगिक सत्यापन का अध्ययन मेंडल ने किया था। अतः मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोग का सत्यापन एक निश्चित क्रम में प्रदर्शित की थी। आज इसी के प्रयोग का आप वर्णन करेंगे और इसी का अध्ययन आप करेंगे। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो लक्षणों के आधार पर, कौन से लक्षण? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बाह्य लक्षण। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था पिछले क्लास में कि मटर में 7 जोड़े बाह्य लक्षण पाए जाते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। उसी कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने अपना प्रायोगिक सत्यापन किया था और जो प्रायोगिक सत्यापन किया वो एक निश्चित क्रम में किया। पहले एक कैरेक्टर को लेकर किया, फिर 2 कैरेक्टर को लेकर किया। इसी क्रम में वो अपने प्रयोग किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग का पहला स्टेप, जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। इसमें मेंडल ने पौधे के केवल एक बाह्य लक्षण को अपने प्रयोग में या अपने ऑब्जर्वेशन में लिया था। वो पौधे क्या थे, वो लक्षण क्या थे, अब इसका वर्णन आप देखेंगे। इस अवस्था में मेंडल ने एक वैसे पौधे को लिया जिसके फ्लावर, या कह सकते हैं फ्लावर का पेटल लाल था। दूसरा इसके विपरीत उसने जो मटर का पौधा लिया उसके फ्लावर कैसे थे? वो थे व्हाइट, यानी सफेद। ये दोनों एक कैरेक्टर हैं। एक जोड़े कैरेक्टर का है रंग, पुष्प का रंग। कुछ मटर के पौधे का पुष्प लाल था, कुछ का सफेद था। तो मेंडल ने लाल और सफेद का वर्णन कराया। ये चूंकि एक कैरेक्टर है कलर, इसलिए इसका नाम पड़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसने क्रॉस कराया किससे? रेड को व्हाइट से। अब मूलतः जो प्रकृति में पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से प्योर होते हैं। इसलिए इस रेड को हम क्या कह सकते हैं? प्योर रेड। और इस व्हाइट को क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं प्योर व्हाइट। ये पौधे कैसे थे? प्योर रेड थे। और ये कैसे थे?
प्योर व्हाइट थे। अब अगर इसका जो लाल लक्षण है तो मेंडल ने सोचा ये लाल क्यों है, ये सफेद क्यों है। तो जिस समय मेंडल ने अपने प्रयोग किया था उस वक्त तक, उस समय तक जीन की खोज नहीं हुई थी। इसलिए मेंडल ने ऐसा माना कि इसका कलर जो रेड है, इसका अर्थ है कि इसमें कोई कारक RR है, जिसके कारण इस पौधे का फूल लाल है, और इसमें कोई कारक r है, जिसके कारण इस पौधे का फूल व्हाइट है, सफेद है। यानी जीन का ही पुराना नाम कारक अपने शब्दों में वो दिए थे। और लक्षण जब भी होते हैं तो जोड़े में होते हैं। अगर दोनों कारक एक जैसे होते हैं इसको हम कहते हैं होमोजाइगस। इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया होमोजाइगस। तो दोनों पौधे क्या हो गए? होमोजाइगस। यानी इसको कह सकते हैं समजात। एक तरह के दोनों में, दोनों के लक्षण क्या हैं? एक तरह के हैं। दोनों कारक इसमें भी एक तरह का, दोनों कारक इसमें भी एक तरह के हैं, इसलिए नाम पड़ा इसका होमोजाइगस। तो लाल जो पौधे थे वो प्योर रेड थे और कैसे थे? होमोजाइगस। अब उसने क्या किया मेंडल ने कि लाल फूल वाले पुष्प के परागकण को सफेद फूल वाले पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित किया, अथवा सफेद फूल वाले परागकण को लाल फूल वाले वर्तिका पर क्या किया? स्थानांतरित किया। इसको कहते थे कृत्रिम परागण। अलग से भी पढ़ेंगे आप। अब ये जो लाल फूल है इसका जो युग्मक बना, गैमिट बना, वो कैसा बना? R बना। और इसका जो गैमिट बना वो कैसा बना? स्मॉल r बना। चूंकि गैमिट हमेशा अर्धगुणित होते हैं तो ये जो गैमिट बना, युग्मक बना, ये अर्धगुणित होते हैं, इसीलिए इसमें केवल एक R और ये एक R आया, M हैप्लॉइड। तो ये कैसे हो गए? इसके गैमिट हो गए, गैमिट युग्मक। उसी तरह से इसका ये हो गया युग्मक। तो गुम्मक हमेशा क्या है? ये अर्धगुणित होते हैं। अब जब इस दोनों को क्रॉस कराया, लाल और सफेद को, तो पहली पीढ़ी के जो पौधे मिले उसमें दोनों के कारक स्थानांतरित हुए। स्वाभाविक है, इधर से R, इधर से R। इसको उसने नाम दिया F1 जेनरेशन, पहली पीढ़ी का पौधा, F1 जेनरेशन। इसने क्या नाम दिया? F1 जेनरेशन, फर्स्ट फैलील और पहली पीढ़ी का पौधा। ऐसा लग रहा था ये पौधे किस कलर के होंगे, लेकिन इस पौधे में जो फूल लगा पहली पीढ़ी में, ये पौधे का फूल कैसा हो गया? रेड हो गया। व्हाइट नहीं हुआ, ये रेड हो गया। यानी पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो 100% रेड हो गए। तो ये था पहली पीढ़ी का पौधा। जब मेंडल ने शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद, होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस व्हाइट को लेके क्रॉस किया, तो पहली पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए वो रेड फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। अब यहाँ पर मेंडल ने सोचा कि इसमें तो दोनों कारक है, सफेद का भी कारक है, लाल का भी कारक है, तो ये फिर पौधा रेड ही क्यों हुआ? तो इसने यहाँ पर एक अपना प्रिंसिपल सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं इसको? प्रभाविता का नियम। अर्थात जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं, जैसे यहाँ लाल का भी लक्षण है, सफेद का भी लक्षण है, लेकिन बाहर से कोई एक ही लक्षण स्पष्ट होता है, जैसे यहाँ रेड स्पष्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि लाल रंग सफेद रंग के ऊपर प्रभावी है, रहते हुए भी
सफेद बाहर से स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर है, लेकिन बाहर से ये लाल होते हैं, यानी लाल प्रभावी है किस पर? सफेद पर। तो रेड को कहेंगे डोमिनेंट और सफेद को कहेंगे रिसेसिव। ये लॉ फिर अलग से हम पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो यहां आप ये याद रखें कि ये क्या बना, पहली पीढ़ी में F1 के जो पौधे बने, क्रॉस करने पर लाल को और सफेद को वो लाल फूल वाला आया। मोनोहाइब्रिड के दूसरे स्टेप में उसने पहली पीढ़ी के पौधे को पहली पीढ़ी के पौधे से ही क्या किया, पहली पीढ़ी के पौधे को पहली पीढ़ी के पौधे से ही स्वयं परागन होने दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहली पीढ़ी के पौधे हमारे क्या थे भाई? तो पहली पीढ़ी में जो पौधे आए थे वो देखने में तो लाल लग रहे थे बाहर से, लेकिन भीतर से वो लाल नहीं थे। भीतर से उसमें कुछ अशुद्धियां थी, व्हाइट के भी कारक उसमें पाए जाते थे। तो दूसरे स्टेप के लिए, दूसरी पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, F1 को F1 से स्वयं परागन होने दिया, सेल्फिंग। पहला था क्रॉस, चूंकि दो तरह के कैरेक्टर थे, और यहाँ क्या है, सेल्फिंग है, F1 to F1 पहली पीढ़ी के पौधे में, ये कहलाता है सेल्फिंग। स्वयं परागन के लिए छोड़ दिया उसको। अब यहाँ F1 में जो हम आप देखे थे कारक, वो क्या था, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक, ये भी F1 है, तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, इसमें भी यही सेम चीज होगी। अब यहाँ दो कारक हैं, लाल के कारक भी हैं, सफेद के कारक भी हैं। यहाँ भी लाल के कारक हैं, सफेद के कारक हैं, यानी दोनों कारक एक साथ हैं। इसलिए ये जब युग्मक बनाएगा तो दो तरह के युग्मक होंगे। इसके जो गैमिट होंगे वो दो तरह के होंगे। 50% जो गैमिट होगा उसमें कैपिटल R होगा, और 50% जो गैमिट होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल r वाले होंगे। चूंकि ये दोनों F एक तरह का है, तो इसमें भी गैमिट की जो संख्या और व्यवस्था होगी एक तरह होगी। ये भी दो प्रकार के गैमिट बनाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r। ये भी दो प्रकार के गैमिट बनाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r। अब ये पौधा तो लाल है, लेकिन पहले की तरह लाल नहीं है। पहले जो लाल थे उसमें दोनों कैपिटल R था, और यहाँ तो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसलिए इसको हम सामान्य भाषा में प्योर लाल नहीं कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर रेड। इम्प्योर रेड, लाल है लेकिन प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है, दोनों कारक एक जैसे नहीं है, इसलिए यहाँ होमोजाइगस भी नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे हेटेरोजाइगस। पहला था होमोजाइगस, यहाँ क्या है, हेटेरोजाइगस। ठीक उसी तरह से ये भी प्योर व्हाइट हो गए, इम्प्योर व्हाइट हो गए, और इसको भी क्या कहेंगे, ये भी हेटेरोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस। यानी हेटेरोजाइगस टू हेटेरोजाइगस। ये कौन पौधा हुआ, F1 को जब F1 से स्वयं परागन होने दिया, तो इसमें दो प्रकार के गैमिट बने। ये है इसका गैमिट, उसी तरह इसका इधर है गैमिट, इधर है गैमिट, दोनों तरफ दो प्रकार के गैमिट। अब जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होगा, जब निषेचन करेगा नर युग्मक का मादा युग्मक से या मादा युग्मक का नर युग्मक से, उस परिस्थिति में क्या होंगे, ये R का इससे क्रॉस होगा, यानी ये गैमिट इस गैमिट से मिलेंगे, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, कैपिटल R कैपिटल R।
जो भ्रूण बनेंगे कैपिटल आर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं इधर वाले से तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। जब इसका पहला युग्मक इसके पहले युग्मक से मिलेंगे तो कैपिटल आर बनेगा और इसका पहला युग्मक गैमेट इसके दूसरे युग्मक से मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ठीक उसी तरह से अगर इसका इससे होता है फ्यूजन तो यहां भी क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। और अगर इसका इससे फ्यूजन होगा तब क्या बनेगा, स्मॉल आर बनेगा। इस प्रकार ये जो पौधे हमारे बने वो कहां से आए, पहली पीढ़ी से आए, इसलिए इसको कहेंगे दूसरी पीढ़ी के पौधे। इसको क्या कहेंगे, दूसरी पीढ़ी के पौधे हुए, क्योंकि ये पौधे कहां से प्राप्त हो रहे हैं, पहली पीढ़ी से। समझ रहे हैं। और पहली पीढ़ी वाला पौधा कहां से आया था, पेरेंटल से। तो ये दूसरी पीढ़ी के पौधे आए जिसको कहते हैं F2 जेनरेशन। अब अगर इसके प्रोडक्ट का हम अध्ययन करें तो यहां देखते हैं कि कई तरह के पौधे विकसित हुए हैं। ये जो पौधे हैं ये लाल हैं। कैसा लाल, ओरिजिनल, पहले की तरह पैतृक लाल। ये पौधा कैसा है, सफेद। कैसा सफेद, जहां की शुरू में हम लिए थे पौधे, ओरिजिनल पौधे, मूल पौधे जो पेरेंटल पौधे थे, ऐसा आया। और ये दो पौधा वो अलग ढंग के F1 जैसे आए। तो अब ये जो चार पौधे आए दूसरी पीढ़ी में, इसका वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। चार पौधे जो आए 1, 2, 3, 4, ये चारों जो प्रोडक्ट आए, इस चारों प्रोडक्ट को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहेंगे उसका, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कि बाहर से देखने पर ये पौधे कैसे प्रतीत होते हैं, यानी इस पौधों में किस प्रकार का फूल लगता है। तो आप देखिए, अगर नंबरिंग कर दें तो ये आपका है पहला पौधा, ये आपका हो गया दूसरा पौधा, ये है तीसरा पौधा और ये है चौथा पौधा। चूंकि F2 पीढ़ी में चार पौधे बनते हैं। अब अगर हम एक्सटर्नली फिनोटाइप, फिनोटिपिकली बाह्य लक्षण के आधार पर देखते हैं तो ये पौधा पहला कैसा है, रेड है। कौन कौन पौधा रेड है, 1 नंबर रेड है, 2 नंबर भी रेड है, 3 नंबर भी रेड है। यानी दूसरी पीढ़ी में जो पौधा आया है, बाहर से देखने पर 4 पौधे में 3 पौधा में जो फूल लगा है वो बाहर से लाल लग रहा है। यानी लाल फूल की संख्या वाले पौधों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और व्हाइट वाले जो पौधे हैं वो केवल 1 पौधा हुआ है जो है चौथे नंबर पे। तो यानी ये जो पौधे आए कितने आए, 1। यानी दूसरी पीढ़ी में जो पौधे आए हैं अगर उसका विश्लेषण हम बाह्य लक्षण के आधार पर करते हैं तो इसमें हमको स्पष्ट होता है कि 1, 2, 3 पौधे जो विकसित हुए हैं उसमें जो फूल खिल रहे हैं उसके फूल के पेटल का रंग लाल है। केवल 1 पौधे ऐसे हैं जिसके फूल के पेटल का रंग सफेद है। इसको हम कहेंगे फिनोटाइप। अगर हम फिनोटाइप का अनुपात लिखें तो अनुपात में क्या आपको लिखना पड़ेगा। अगर अनुपात हम लिखना चाहें तो अनुपात जो लिखेंगे किसका लिखेंगे, रेड और व्हाइट का। तो रेड वर्सेज व्हाइट का जो अनुपात है वो है 3:1। ये अनुपात क्या है, 3:1 है। यानी दूसरी पीढ़ी में बाहरी लक्षणों के आधार पर 2 प्रकार के पौधे
विकसित होते हैं या दो प्रकार के फूल वाले पौधे विकसित होते हैं, जिसमें 3 पौधे के फूल का रंग लाल है जबकि एक पौधे का पुष्प का रंग सफेद है। इसलिए इस अनुपात को हम कहते हैं 3:1 अनुपात। कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंडल का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो आंसर 3:1 होगा। ये कैसा हो गया? फिनोटाइप। फिनोटाइप बाहरी लक्षण के आधार पर, एक्सटर्नली। अब हम इसको दूसरी तरह से देखें, आंतरिक स्थिति के आधार पर, कारक के आधार पर, या आधुनिक भाषा में कह सकते हैं जीन के आधार पर। तो जब उसको भीतर से हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप भीतरी अध्ययन। पहला बाहर से जिसका नाम था फिनोटाइप और दूसरा भीतर से जिसका नाम है जीनोटाइप। जीन के आधार पर, कारक के आधार पर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जीनोटाइप कर लेते हैं तो ये है पहला पौधा, नंबर 1। ये पौधा कैसा है? दोनों कारक इसमें एक जैसे हैं, क्योंकि भीतर से देख रहे हैं तो भीतरी कारक को भी देखना पड़ेगा। तो इसमें दोनों कारक एक हैं, इसलिए इसको कहेंगे प्योर रेड। प्योर रेड कहेंगे, दोनों कारक एक जैसा है। 1 नंबर जो पौधा है वो प्योर रेड है। दूसरी बात, ये जो पौधा है ये कैसा है? रेड तो है, लेकिन कैसा रेड है? इम्प्योर रेड है। F1 पीढ़ी की तरह रेड है, क्योंकि दोनों कारक एक जैसे नहीं हैं, तब इसको क्या कहेंगे? इम्प्योर रेड। इम्प्योर रेड। ये पौधा और ये पौधा दोनों जो है ये कैसे हो गए? एक हो गए प्योर रेड वाले, 2 क्या हो गए? इम्प्योर रेड वाले। 2 और 3। 2 और 3 अगर इसमें नंबर लिखना चाहें तो 2 और 3, और इसमें होगा ओनली 1। प्योर रेड 1 नंबर, इम्प्योर रेड 2 पौधा हो गया, 3 नंबर और कहा गया 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है। यहाँ अब आ जाइए इधर एक, ये जो पौधे हैं लास्ट वाला, चूंकि 3 प्रकार के पौधे आ रहे हैं, ये जो पौधा है ये व्हाइट है। कैसा व्हाइट है? ये हम इसको क्या कहेंगे? प्योर व्हाइट कहेंगे, शुद्ध सफेद, प्योर व्हाइट। ये पौधा कितने हो गए? 1 हो गए। कौन सा इसका हो गया? मान लिया चौथा नंबर। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहली पीढ़ी में जो पौधे आते हैं वो केवल लाल आते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में पौधे जो आते हैं वो एक प्रकार के नहीं हैं। बाहर से देखने पर 2 प्रकार के पौधे होते हैं, जिसमें 3 लाल होता है, 1 सफेद होता है। इसलिए बाहरी अनुपात को 3:1 कहते हैं। इसी को कहा जाता है फिनोटाइप। लेकिन जब उसी पौधे का विश्लेषण हम भीतरी लक्षण के आधार पर करते हैं तो उसमें 3 तरह के पौधे हमको प्राप्त होते हैं। एक पौधे होते हैं जो शुद्ध लाल होते हैं, 1-2 पौधे जो होते हैं वो अशुद्ध लाल होते हैं, और एक पौधे पुनः होते हैं जो प्योर व्हाइट होते हैं, सफेद, शुद्ध सफेद, शुद्ध लाल और 2 अशुद्ध लाल। इस प्रकार अगर जीनोटाइप का अनुपात देखा जाए तो जीनोटाइप के अनुपात में जो अनुपात आएंगे जीनोटाइप का, वो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। जबकि यहां सीधे सीधी था 3:1। इसमें 1 हो गए प्योर रेड, 1 हो गए लास्ट वाले प्योर व्हाइट, और 2 पौधे हो गए इम्प्योर रेड। तो फिनोटाइप के आधार पर 2 प्रकार के पौधे और जीनोटाइप के आधार पर 3 प्रकार के पौधे विकसित होते हैं।
अब इस क्रॉस में कभी कभी परेशानी होती है कुछ लोगों को समझने में। कुछ स्टूडेंट हमारे इस प्रकार से क्रॉस को अगर कंफ्यूजन लगता है तो आप इस क्रॉस को दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। सिंपल मेथड से आप समझ सकते हैं, जिसको पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। अब आपके पास F2 के लिए दो प्रकार के पौधे हैं, F1 और F1। इसी से F2 बनेगा। F1 जो पौधा है वो कैपिटल R स्मॉल r है, और फिर F1 जो पौधा है वो भी कैपिटल R कैपिटल R है। अब आप क्या करें, इसके लिए एक स्क्वायर बना दें, रिजल्ट हमेशा एक ही होगा, चाहे आप मेथड जो भी अपनाएं। अब अगर इसको आप देखते हैं ऐसा कि दो हमको पौधा है, कौन कौन पौधा है भाई, तो ये F1 है और फिर F1 है, यानी F1 को हम F1 से क्रॉस कर रहे हैं। तो F1 का जो पौधा है वो कैपिटल R स्मॉल r है, और फिर F1 का जो पौधा, वही पौधा चूंकि सेम है, ये भी कैपिटल R कैपिटल R है। अब इससे जो गैमिट बनेंगे वो दो प्रकार के गैमिट बनेंगे। 50% कैपिटल R वाले गैमिट होंगे और 50% स्मॉल r वाले गैमिट होंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे सदस्य को जो लेंगे, इसमें भी जो गैमिट बनेंगे वो क्या होगा, 50% कैपिटल R होंगे और 50% स्मॉल r होंगे। ये गैमिट बन गए इधर के, ये गैमिट बन गए इधर के। युग्मक, इधर दो प्रकार के युग्मक, इधर भी दो प्रकार के। अब अगर इसका इससे निषेचन होगा तब ये क्या बनेंगे, ऑटोमेटिक है, कैपिटल R बनेंगे, और अगर इसका इससे होगा तो ये कैपिटल R स्मॉल r बनेंगे। ठीक उसी प्रकार ये अगर इससे निषेचित होंगे तो कैपिटल R स्मॉल r होंगे, और अगर ये इससे निषेचित होंगे तो स्मॉल r होंगे। इसमें आप नंबरिंग कर दें जो आसान लगे आपको, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। वहां भी 4 पौधे बन रहे थे, यहाँ भी 4 पौधे बन रहे हैं F2 में। अब इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो ठीक वही बात होगी। अगर आप ले इसका फिनोटाइप, पहला फिनोटाइप यानी बाहरी अनुपात। अब इसमें देखना है कि कौन कौन पौधा क्या है, तो बाहरी अनुपात से देखते हैं। अगर रेड मान के चले तो रेड कौन है, 1 नंबर रेड है, 2 नंबर रेड है, 3 नंबर रेड है। और अगर ये व्हाइट देखें तो केवल 4 नंबर व्हाइट है। यहां भी अनुपात पहले की तरह होगा, 3:1, 3:1। तो मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3:1 होगा, जैसे पहले क्रॉस में था। विधि बनाने की दोनों अलग अलग है, जो आपको समझ में आ रहा हो, जो अच्छा लगे उसको आप बना सकते हैं, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिनोटाइप का हो गया 3:1 हो गया। अब इसी से आप जीनोटाइप फिर देख लेंगे। तो फिनोटाइप क्या हो गया आपका, शॉर्ट में यहां बगल में लिख दें याद के लिए, 3:1 फिनोटाइप, बाहरी अनुपात। अब देखें जीनोटाइप। जीनोटाइप भीतरी कारक के आधार पर, यहां देखें पहला जो पौधा है वो कैसा आ रहा है, ये आ रहा है प्योर रेड, प्योर रेड, शुद्ध लाल। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो पौधा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये दोनों एक जैसा है, ये है इम्प्योर रेड, अशुद्ध लाल, इम्प्योर रेड, अशुद्ध लाल। जबकि चौथा जो पौधा है वो कैसे फूल वाले हैं, ये है प्योर
व्हाइट, पहला शुद्ध लाल, दूसरा अशुद्ध लाल, तीसरा अशुद्ध लाल और चौथा शुद्ध सफेद। इस प्रकार अगर इसका अनुपात देखें तो यह अनुपात उसी तरह 1:2:1 होगा। यानी इसको भी शॉर्ट में बगल में आप लिख सकते हैं 1:2:1। तो ये था मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का विश्लेषण, जिसके द्वारा अपने इस मोनोहाइब्रिड के द्वारा मेंडल ने कई सिद्धांतों का वर्णन किया, जिसमें पहला आपको बताए वो था प्रभाविता का नियम, दूसरा इसी में आया पृथक्करण का नियम, जो आप अलग से इसके बाद अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही, फिर कल इससे आगे का चलेगा। थैंक यू।